तीसरी बार न चंद्रयान चंद्रमा के तल पर उतरा है कि पहली बार उतरा है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने विशेष बजट की व्यवस्था करके जो है चंद्रयान 3 की तैयारी करा रहे थे। यह 2008 से काम चल रहा था। अरे बेईमानवा ढोंगी पाखंडी, ये देश का प्रधानमंत्री गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट है, कोल माइंस है, पोर्ट ट्रस्ट है, नहरों का जाल बिछाना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू का करके उनकी छवि को जो है नीचे करने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने 3000 अब वह दलित वर्ग का व्यक्ति आंख मूंद करके किसी उस नेता के जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय की धार को। जब आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, आप समाजवाद की बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, तो पिछड़ों के नेता आप मानते हैं अखिलेश यादव को और दलितों की नेता आप मानते हैं मायावती जी को। तो जब अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग या बहुजन समाज पार्टी की ओर जाएंगे या अखिलेश यादव की तरफ, जो पीडीए इन्होंने गठबंधन बनाया, इसकी तरफ रुख करेंगे। देखिए, जिस तरह मुसलमान पहले यह नियम बनाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में जो दिखाई देगा हम उसके साथ जाएंगे। आज का दलित वर्ग का व्यक्ति जो है, समझदारी जिसके अंदर आ गई है, आज वो महसूस कर रहा है कि अगर लगेगा कि मायावती जो है कि नहीं सफल हो पाएंगी तो निश्चित रूप से दलित वर्ग का व्यक्ति अम्बेडकरवाद को, सामाजिक न्याय को धार देने के लिए और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी इंडिया गठबंधन के साथ आकर के एकदम खुलेआम जो है वोटिंग करने के लिए मन बना चुका है। अब वह दलित वर्ग का व्यक्ति आंख मूंद करके किसी उस नेता के जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय की धार को कमजोर करने का, कुंद करने का काम करेंगे, उस नेता के साथ कतई नहीं जाएंगे। कहने का मतलब साफ है कि मोदी हराओ, बाकी कोई भी जिताओ। देखिए, एनडीए को हराना है, इंडिया को जिताना है, एक लक्ष्य बस। अगर सामाजिक न्याय मंडलवाद अम्बेडकरवाद को मजबूत करना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, तो एनडीए को हराना है, अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को और देश विक्रेताओं को जो है कि खदेड़ना है और इंडिया की 2024 में सरकार बनाना है। एक लक्ष्य है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इंडिया का जो भी प्रत्याशी एक सिंबल लेकर के आएगा, चाहे वो हाथ का पंजा लेकर आए, चाहे साइकिल का निशान लेकर आए, चाहे नल लेकर के आए, चाहे कोई तीर कमान लेकर के आए, हमारे लोग जो हैं अब इंडिया को देखेंगे, एनडीए को नकारेंगे। तो इसमें आपको ये नहीं लगता है कि जो सारे क्षेत्रीय दल मिलकर एक हो रहे हैं, इंडिया के नाम से अपने चुनाव रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कौन अपना 2024 का जो पीएम होगा, वो पीएम पद का उम्मीदवार होगा, वो कैसे, कौन अखिलेश यादव क्यों ना कहें कि 80 सीटें हमारी हैं, हमको प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी क्यों ना कहें हम सेकंड नंबर पे हमको जाना चाहिए। महाराष्ट्र वाले क्यों ना कहें कि हमको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि एनडीए गठबंधन सफल हो पाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू का करके उनकी छवि को जो है नीचे करने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से लाल चौक जम्मू कश्मीर तक करके पूरे विश्व में जननायक की छवि को स्थापित किए हैं। और आज मोदी की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि नज़र मिला करके राहुल गांधी से बात कर ले। और राहुल गांधी जी खुल करके सामाजिक न्याय की, अम्बेडकरवाद और मंडलवाद की राजनीति कर रहे हैं। आपने नहीं देखा कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, माथा पोत करके साफ के हिंदू बनने की नहीं ज़रूरत है, मुझे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आरक्षण का 50% का जो बैरियर है, जो सीलिंग है, उसे तोड़ करके 70% तक विस्तारित होना चाहिए। और ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और हायर जुडिशरी में यानी कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जो है ओबीसी, एससी, एसटी वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए, गांधी परिवार को प्रधानमंत्री पद की भूख नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना था तो चाहे होते तो जब नरसिंहा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय भी बना जा सकता था। ठीक है, 1-2 लोगों ने उस समय विरोध किया था, लेकिन 2004 और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। आज राहुल गांधी जी खुले तौर पर कह रहे हैं कि मेरी चिंता तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। मेरी दादी ने, मेरे नाना ने
देश की तरक्की के लिए जब देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ देश की आज़ादी के बाद, तो देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ तो देश भूखों नंगों का देश था, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट है, कोल माइंस है, पोर्ट ट्रस्ट है, नहरों का जाल बिछाना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विश्व की तीसरी ताकत जो है भारत को बनाने का काम किया। अरे बेईमानों के शर्म नहीं लगत है। अरे वो चंद्रयान जो उतरा है ना, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, जिसको चंगू मंगू पियर का मेढक कहा कि पृथ्वी पर जो है चंद्रयान के उतरने की मैं बधाई देता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी वाले फर्जी क्रेडिट ले रहे हैं। जब 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रमा पर जाने का सपना देखा था, और जब उन्होंने इसरो की स्थापना किया, इन बेईमानों ने कहा भूखों नंगों के देश के लिए चंद्रमा पर जाने का सपना देखकर नेहरू यह क्या जताना चाहते हैं। और यह तीसरी बार न चंद्रयान चंद्रमा के तल पर उतरा है कि पहली बार उतरा है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने विशेष बजट की व्यवस्था करके जो है चंद्रयान 3 की तैयारी करा रहे थे। यह 2008 से काम चल रहा था। अरे बेईमानवा ढोंगी पाखंडी, ये देश का प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाझुट्ठा, जो बड़बोलेपन का परिचय देते हुए सारे बनिया मित्रों का कर्ज माफ करके उनका जो बकाया बट्टा खाता में डालकर, और 28 बनियों को जो गुजरात के सभी बनिया हैं, गुजराती बनियों से भारतीय बैंकों का पैसा लुटवाने का और विदेश में भगाने का काम कर। ये चौकीदार, ये कैसा चौकीदार है? ये चौकीदार नहीं, यह देशद्रोहियों की सरकार है। अरे